हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो की अगर मैं बात करूं कल के वीडियो में, तो कल के वीडियो में काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। केवल और केवल बीमा निकालना, ठीक है, बीमा कैसे निकाली जाती है ये मैंने जो है आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से बताया था। और जितने भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जो है पड़ी हुई, अभी कल की वीडियो है, उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बीमा निकालने के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम में भी बीमा पर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीमा वाला सेशन, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश की। तो वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश यानी ये आपके स्थिर वैद्युत की, मैंने आपको कल बताया था कि टोटल जो है आपको 8 या 9 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। पहली यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युत की, जिसके अंतर्गत पहला और दूसरा चैप्टर आता है। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब ये स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत क्यों आता है इसको देखो। पहला यूनिट है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट यानी कि इकाई 1। आज बिल्कुल इकाई 1 के प्रारंभ पे हैं। स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, ठीक है, स्थिर वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें आपका चार्ज जो है यानी आवेश जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। जब आवेश आपका रुका हुआ है यानी रुके हुए आवेश के बारे में जितनी स्टडी हम करेंगे या जो भी नॉलेज हम कलेक्ट करेंगे वो सारा का सारा नॉलेज किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत, ठीक है। जिसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, ये इसका पहला चैप्टर। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं वैद्युत आवेश क्या चीज़ है, ठीक है, क्योंकि सारा चैप्टर आपका वैद्युत आवेश पर ही बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युत की जो है सारी की सारी कंडीशन आपकी वैद्युत आवेश, हर जगह वैद्युत आवेश वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैद्युत आवेश क्या चीज़ है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, कल जो है कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा बता दीजिए, तो अभी लास्ट में जो है आपके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, कल वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर हम वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, यानी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। जो क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, वही उसका गुणधर्म जो है क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। इसको थोड़ा सा और सिंपल समझने के लिए, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान, ठीक है, मास, जहाँ पर भी द्रव्यमान होगा, जैसे मान लीजिए हमने ले द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कुछ भार होगा, हमारा कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, और पृथ्वी के पास भी भार है यानी पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है। तो पृथ्वी हम पर जो है क्या करती है? एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, यानी जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो पृथ्वी जो है किसी भी कोई भी मास पार्टिकल है उस पर क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। तो यानी अगर किसी भी पदार्थ के पास मास है यानी कि द्रव्यमान है तो उस पर जो है पृथ्वी की जो 2 पार्टिकल है वो क्या करेगी? गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, यानी जहाँ द्रव्यमान है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होगा, ठीक है। तो यानी जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है तो वह जाहिर सी बात है कि वहाँ द्रव्यमान होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपका चार्ज जो है, ठीक है, जहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल हैं या जिस भी पदार्थ में आपके चार्ज पाए जाएंगे उस पदार्थ में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होंगे, ठीक है। एक अगर है तो दूसरा क्या होगा? क्रिएट होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है
वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है, वह गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये जो है आपके वैद्युत आवेश की सिंपल और सटीक परिभाषा हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आवेश की परिकल्पना या संकल्पना जो है कैसे की जाती है। तो आवेश की जो परिकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर की गई है। ठीक है, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, तो जो आवेश की संकल्पना है स्टूडेंट, ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन के आधार पर की गई है। इसको इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही क्यों किया गया है, इसे प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं किया गया है, चलिए उसको भी देखते हैं। जैसे सिंपल सा सबसे कोई एक हम तत्व ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया सोडियम। ठीक है, सबको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन भी है। ठीक है, अब अगर इसको हम क्या करें, ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, ऑक्टेट यानी कि अष्टक कंप्लीट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रहण करना पड़ेगा। यानी 7 इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण करे, उससे अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे यानी कि छोड़ दे यानी कि त्याग कर दे। ठीक है, और अपने अष्टक को आसानी से पूरा कर ले। तो कौन इजी पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना या 7 इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्व करना या ग्रहण करना, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। ठीक है, अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, छोड़ दिया, तब क्या हो जाएगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आता क्यों है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, छोड़ दिया, तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11, यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा। और प्रोटॉन पे आपका कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कौन है, प्रोटॉन। कितना ज़्यादा है, 1, तो वही चार्ज इस पर आ गया है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोरीन की, इसका कितना होता है, 17, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 17 प्रोटॉन है। अब ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, 2, 8, 7। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर Cl माइनस चार्ज आ जाता है। क्या होता है, Cl माइनस चार्ज आता है। जब Cl माइनस चार्ज आ गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो कितने हैं, 18, और प्रोटॉन अगर देखें तो ये कितने हैं, 17। अब यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस पर चार्ज कितना आया, 1 माइनस था। ठीक है, तो यानी जो चीज़ तत्व पे या एलिमेंट पे ज़्यादा होता है, ठीक है, उसी का साइन या वही आवेश इस पर आता है। ठीक, तो यहाँ तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, अब देखो यहाँ पे किसी भी एटम से या किसी भी एलिमेंट से जो है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो उसका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से काफ़ी कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान से काफ़ी कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, प्रोटॉन निकलना। और प्रोटॉन के बीच जो बॉन्ड होता है वो, जिसको हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं, वो ठीक है
बहुत जितने भी बंध आपके पाए जाते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो प्रोटॉन और प्रोटॉन का होता है, और ये जो है नाभिकीय बल कहलाते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय बल जो है आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो बात समझ में आई। आवेश की जो संकल्पना है वो किसके आधार पर की गई है? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की गई। तो अब बात करते हैं आवेशों के प्रकार। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका है धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा आपका ऋणात्मक चार्ज। ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं, देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, ये चीज़ें आपने समझ लिया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है। ठीक है, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, किसी भी के पास अगर देखो जैसे क्लोरीन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम थे? ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इस पर कम थे? क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता ना, तो 17 अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक कम पड़ रहा था, तो एक इसने एब्जॉर्ब कर लिया। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहाँ पर हमारे क्या आ जाते हैं? नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। और जहाँ अब सोडियम क्या था, रिमूव कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसका कम हो गया, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर आपका आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कहीं अगर इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे चार्ज होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब आवेश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, या एक तरीके से आप कह सकते हैं आवेशों के गुण के बारे में। ठीक है, तो आवेश जो है, पहली बात तो अभी अभी आपको बताया गया कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, अब समान चार्ज अगर है, ठीक है, जैसे अगर सेम चार्ज है, समान आवेश, ठीक है, तो इसमें कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, जैसे एक चीज स्टार्टिंग में हमने आपको एग्जांपल दिया था, अगर कहीं पर द्रव्यमान है, ठीक है, तो पृथ्वी उस पर क्या करेगी? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, लगाएगी। तो यानी जहाँ द्रव्यमान है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हमारे चार्ज हैं यानी कि आवेश हैं, ठीक है, जैसे एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है, ठीक है, ये दो चार्ज हो गए हमारे। ठीक है, दो चार्ज हो गए, तो इन चार्ज के बीच में कौन सा बल लगेगा? ठीक है, जैसे अगर मास है, ठीक है, यानी द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान है, तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। उसी तरीके से आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है? कौन सा बल कार्य करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि वैद्युत बल। ठीक है, कौन सा बल कार्य करता है? वैद्युत बल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। ठीक है, पहला जो है आपका आकर्षण बल भी हो सकता है, और दूसरा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है, ये बल आपका आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन। ठीक है,
अट्रैक्शन या रिपल्सन, इन दोनों में से कोई एक फोर्स हो सकता है। कौन? वैद्युत बल। वैद्युत बल हमारे दो टाइप के होते हैं। अब आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, इसको समझते हैं। आकर्षण बल, अगर समान चार्ज, जैसे ये दो चार्ज हैं, दोनों चाहे नेगेटिव हों, ठीक, या दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है, दोनों का साइन अगर बराबर है, दोनों का साइन अगर बराबर है तो कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन अगर दोनों के साइन क्या है? विपरीत है, विपरीत आवेश है। कैसे आवेश हैं? विपरीत आवेश हैं, तब ऐसी कंडीशन में आकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। जैसे मान लो इस पर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच जो आपका वैद्युत बल कार्य कर रहा है वो वैद्युत बल कौन से टाइप का होगा? अट्रैक्शन टाइप का, यानी कि आकर्षण बल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में? या अगर ये नेगेटिव है तो आपका ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों जो है मैच नहीं करना चाहिए, सेम साइन नहीं होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर डिफरेंट रहेगा यानी कि विपरीत रहेगा तो ये जो है आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। आवेश के बारे में एक और, आवेश जो है एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, और आवेश जो है अदिश राशि, सदिश और अदिश के बारे में आपको क्लास 11 में बताया गया, ठीक है। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वो राशियां जो है सदिश राशियां कहलाती है, और जिनके केवल परिमाण की जरूरत होती है और दिशा की जरूरत नहीं होती है, वो सभी भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो सदिश और अदिश की अगर हम बात करें तो आवेश जो है अदिश राशियां, आवेश अदिश राशियां, ठीक है, आवेश अदिश राशियां। आवेश जो है वो क्वांटा के रूप में चलता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आवेश जो है वो क्वांटा के रूप में चलता है। क्वांटा का मतलब है कि जैसे किसी भी एलिमेंट से या किसी भी तत्व से अगर आवेश हमारे निकल रहे हैं या आवेश जो है उसमें स्थानांतरित हो रहे हैं तो वो एक निश्चित यानी कि इलेक्ट्रॉनों के गुणज के रूप में होगा, ठीक है। किसके? इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होगा, ठीक है। आवेश Q बराबर होता है NE, जहां पे N क्या है? N आपका नेचुरल नंबर है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन N की वैल्यू जो है वो दशमलव में या भिन्न में नहीं हो सकती है, ठीक है। और अगर भिन्न में है भी तो ऐसी भिन्न होनी चाहिए कि जिसका हर सदैव 1 हो, ठीक है, क्योंकि ये भी तो आपका एक भिन्न है ही है, इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न है, ठीक है, लेकिन इसका हर 1 है, तो यानी ये पूर्णांक है, ठीक है। जहां पे n सीधे सीधे आप बोल दीजिए n जो है पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, यानी कि पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू दशमलव में, ठीक है, 3/4 या 5/2, ठीक है, या 3.5, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा अंक, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। तो आवेश जो है वो हमारा क्या होता है? क्वांटा के रूप में चलता है, यही क्या है? क्वांटा, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, Q = N, ठीक है। अब बात करते हैं आवेश के SI मात्रक की, ठीक है। आवेश का SI मात्रक जो है वो कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, आप इसको चाहे तो हमारे साथ नोट कर सकते हैं, या ये सारी चीज़ें आपको PDF रूप में, यानी कि चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा चैप्टर वाइज आपको नोट्स जो है
शुभम क्लासेस के ऐप में टॉप 100 जो बैच है उसमें जो है अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तुरंत वहाँ पे अपडेट आपको दिखेगा। ठीक है, सारी चीज़ें जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो आपके टॉप 100 बैच में दिखेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप टॉप 100 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि नोट्स जो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो आपको स्वयं बनाना होगा। ठीक है, उसका PDF आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और अगर आप PDF चाहते हैं तो आप टॉप 100 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सबसे सिंपल बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे इधर उधर जो है भटक रहे हैं या इधर उधर की चैनल देख रहे हैं, तो वो इधर उधर की चैनल देखना बंद कर दें और शुभम क्लासेस हम पर मत ट्रस्ट कीजिए। इस पर जो बच्चों के, आप जैसे बच्चों के ही जो है इंटरव्यू पड़े हुए हैं, बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर काफ़ी अच्छे नंबर भी स्कोर किए हैं, तो इसलिए जो है आप शुभम क्लासेस के साथ बने रहिए। आपकी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी बेहतर जो है आपकी तैयारी करवाई जाएगी और आपके बिल्कुल अच्छे नंबर भी आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसको अगर आप ईमानदारी से अच्छे ढंग से करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो है आपके अच्छे नंबर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आवेश का SI मात्रक जो है वो क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, तो जैसे कूलाम, तो अगर हम कूलाम की बात करें तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Q की वैल्यू क्या दे दी गई है? एक कूलाम। N कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी निकाल लिया जाएगा, देखा जाए कितने होते हैं। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इस पर इतना आवेश होती है, इधर कूलाम इधर कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा सिर्फ N, तो N = कितना हो जाएगा? ये यहाँ इसके साथ गुणे में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर कोई भी चीज़ पावर की आपको दिख रही है, ठीक है, नीचे, तो उसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर की साइन बदल जाएगी, या अगर ऊपर से नीचे लाएंगे तो भी पावर की साइन बदल जाएगी। यहाँ पे 10⁻⁻19 है, तो अगर 10⁻⁻19 को अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो 10⁻+19 हो जाएगी। बात समझ में आई? 1 × 10⁻19 नीचे 1.6। ठीक है, अब देखो भाई, नीचे 1.6 है और ऊपर 1 है। एक 1 में 1.6 से क्या करना है? भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। 1.6। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ एक 0 बढ़ा दिया, एक अंक पे दशमलव था तो एक 0 मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, पॉइंट हट गया। अब यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो गया 10। ठीक है, तो 16 की टेबल हमको किस में पढ़नी है? 10 में पढ़नी है। ठीक है, तो 16 की टेबल जो है वो 10 में जाएगी नहीं, तो बेहतर है कि हम एक दशमलव बढ़ा लेते हैं और एक 0 और आ गया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगी? 16 × 6 = 96, 6 बार जाएगी, तो 6 × 36 और 6 के 6 3 9। ठीक है, माइनस कर लो 4, दशमलव लगा है, 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा। 8, दशमलव लगा है, 0 ऑटोमेटिक आएगा। 16 × 5 = 80, तो कितना आ गया? 0.625 × 10⁻19। ठीक है, अब इसको थोड़ा सार्थक अंक में कर लेते हैं, तो दशमलव को एक अंक आगे से पीछे कर देते हैं। तो अगर दशमलव को, हाँ, यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और ख़ास करके बायो वाले। ठीक है, तो बायो वाले ये पॉइंट बहुत मिस्टेक करते हैं। कहाँ मिस्टेक करेंगे वो हम आपको हर स्टेप पर बताते रहेंगे। तो थोड़ा दशमलव का रूल ये समझिए कि अगर दशमलव को हम आगे से पीछे ले जा रहे हैं, तो जितने अंक आगे से पीछे ले जाएंगे पावर उतनी कम हो जाएगी। दशमलव को आगे से पीछे जितना अंक ले जाएंगे उतनी पावर कम हो जाएगी, और पीछे से अगर हम आगे ले आएंगे तो
उतनी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उतनी पावर बढ़ जाएगी। तो हम दशमलव को एक अंक आगे से पीछे कर दे रहे हैं, 6.25 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक अंक हमने खिसकाया तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो 19 है, 19 में से एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 18 गुणे 10 की घात 18। तो एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम में इतने आवेश होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, आवेश का एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण गुण है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश जो है केवल एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आवेश जो है, और इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, ये इतनी बातें जो है आवेश के बारे में थी जो आज हमने आपको बताई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया आवेश के बारे में, सारी चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, इसका जो है मात्रक हो गया बीमा। बीमा भाई क्या निकलेगी, Q बराबर कल हमने आपको बताया था I × T। I की बीमा होती है A और T की बीमा T है, ये तो AT। तो आवेश की बीमा क्या होती है, AT। ये इसकी क्या होती है, बीमा होती है। ठीक इसी तरीके से किसी बच्चे ने दाब का कल जो है बीमा हमसे पूछा था, दाब की बीमा बता दीजिए। ठीक है, अरे तो दाब बराबर क्या होता है भाई, बल F/, क्षेत्रफल A। क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर गुणे मीटर, यानी कि L × L, L स्क्वायर। F की बीमा हमने कल निकाली थी, ml T की पावर -2 अपान A की पावर 2। इसको ऊपर ले जाओ, ml T की पावर -2 A की पावर -2। ये आपके दाब की बीमा आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से बीमा जो है आप सभी लोग बीमा वाला लेक्चर एक बार फिर से देख लीजिएगा। हर एक स्टेप की यानी हर एक भौतिक राशि की बीमा निकालना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आवेश के बारे में ये आज की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कल हम लोग डिस्कस करेंगे आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो जस्टिफाई जिसको दिया था किसने, कूलाम ने। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कूलाम का नियम, कूलाम का वेक्टर नियम। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तरफ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आई या नहीं। ठीक, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।